जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरदाई ओम हरे 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 महादेव।
रब्दो प्रदीप संभारार्थं कुर्मे पश्यमे वरदो भवाजलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यारार्तिकृतं पुष्पाञ्जलिः ॐ जन्ते रजतमय जन्तदेवाय तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः जगन्तपूर्वे शात्याः सन्तु देवाः ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धयै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानादिवन्दिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया परमेश्वरः शाम्ब सदाशिवाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली गणपति भगवान की जय, गौरी मैया की जय, मल्लार खंडोबा सरकार की जय, कुल्या भवानी मैया की जय, शिव महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव हर। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि जाओ तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रथमायां पदे पदे। सिया 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 सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः संभवाय च मयोभवाय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवताय नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। शिव महापुराणाय नमः। श्री गौमाताय नमो नमः। गौश्रुति तमिदम् पृथ्व्यां नमाम्यहम्। आइए भगवान शिव एवं माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए तुम कण कण में समाये हो और तुम में जगत समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना
आश्रय पाया है। तुम दुनिया में सब प्राणी के प्रभु जीवन के आधार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो।
शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की जय हो, श्री तुलजा भवानी की जय हो, श्री मलवार खंडोबा देव की जय हो, श्री जटा शंकर काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो, श्री रामेश्वर महादेव की जय हो, श्री सब संतों की जय हो, सब भक्तों की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा चतुर्थ दिवस में इस आयोजन के मुख्य यजमान श्रीमती हर्षा रितेश इंगले जी एवं उनका समस्त परिवार, समस्त पुण्यार्थी, उनकी माता जी श्रीमती प्रतिभा पिंगले जी, श्री शैलेंद्र पिंगले जी, श्री सुनील पिंगले जी, अंकुर पिंगले जी, समस्त परिवार, इनके द्वारा यह दिव्य आयोजन 11 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग एवं श्री शिव महापुराण कथा, ये दुर्लभ कथा है। भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं उनके घर ही यह महापुराण विराजमान होता है। तो इस पुण्यार्थी परिवार को खूब खूब आशीर्वाद, ईश्वर की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे इस आयोजन के आचार्य श्री अमरीश शास्त्री जी को भी प्रणाम है। यहाँ उपस्थित संगीतकारों को यथा योग्य राम राम है। समस्त माताओं को प्रणाम है। उपस्थित सभी ब्राह्मणों को प्रणाम है एवं सन्मुख बैठे हुए समस्त स्त्री पुरुषों को शिव स्वरूप, पार्वती स्वरूप मानते हुए सभी को प्रणाम है, सभी को वंदन। इस पवित्र जटाशंकर काशी विश्वनाथ मंदिर के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए, श्री रामेश्वर महादेव के चरणों का ध्यान करते हुए, इस पवित्र धर्मनगरी गंज वासुदा के समस्त देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त देवियों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का हमारा यह सत्संग। कल की कथा में हमने सती चरित्र का वर्णन सुनाया था। सती चरित्र के वर्णन में हमने सती ने भगवान की बात पर विश्वास नहीं किया। वैसे तो ऐसा कहा है कि पति परमेश्वर होते हैं और यहाँ तो साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने कहा भी उनसे, माता सती से, कि ये तो भगवान विष्णु जी का अवतार है। लेकिन उनका रोदन देखकर, क्योंकि सामान्य मनुष्यों की तरह भगवान पर्वतों से, जंगलों से, वनों से, वन में रहने वाले जीव जंतुओं से सबसे पूछते थे कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है। वह तो मानव लीला कर रहे थे। सती जी को संदेह हुआ कि भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान ऐसे मनुष्यों की तरह होते हैं क्या अपनी पत्नी के लिए? लेकिन भगवान की लीला है, भगवान तो लीलाधारी है ना। ये भगवान की लीला थी और सती को संदेह हो गया। भगवान ने कह दिया तुम अपने हिसाब से परीक्षा ले लो। माता सती ने सीता माता का, जानकी जी का स्वरूप धारण कर लिया। स्वरूप धारण तो कर लिया, लेकिन जानकी जी और पार्वती जी में बड़ा भेद है। जानकी जी भगवान के हमेशा पीछे चलती है और पार्वती जी ने, सती जी ने जो जानकी मैया का रूप धारण किया था तो भगवान के सामने से आ गई। भगवान के आगे कभी माता रही नहीं, भगवान के पीछे रही। तो यहाँ पर आकर जब उन्होंने परीक्षा ली, परीक्षा में तो भगवान तो सदा उत्तीर्ण ही होते हैं। भगवान ने तो उनको प्रणाम कर लिया और पूछ लिया कि आप जो है यहाँ जंगल में के लिए क्या कर रही हैं, शंकर जी कहाँ हैं? उन्होंने कहा शंकर जी यहीं बैठे हैं और मैं तो आपसे एक प्रश्न का उत्तर लेने आई हूँ कि आपको भगवान ने प्रणाम क्यों किया? क्योंकि शंकर जी को तो सब प्रणाम करते हैं।
शंकर जी तो सारे जगत के ईश्वर हैं। शंकर जगत बंदे जगदीश, सुर नर मुनि सब नाम। भगवान तो सबके हैं, सबको प्रणाम योग करने। आपको प्रणाम क्यों किया? तो वहाँ राम जी ने उनको बताया था कि भाई एक समय में गौशाला में जो भगवान शिव का गौलोक है, वहाँ पर बिठाल कर भगवान शंकर जी ने और विष्णु जी का अभिषेक किया था स्वर्ण कलश से। समस्त देवताओं को बुलाया, तो देवताओं को बुलाकर उनसे कहा था कि आज से ये भगवान विष्णु जी सभी के वंदनीय हैं, स्वयं मेरे भी वंदनीय हैं, और जो कुछ मेरे पास है आज से मैं सब इनको प्रदान करता हूँ। यही सारे संसार का ध्यान रखना है। तो इस तरह से जब राम जी ने माता सती को भगवान शंकर के प्रणाम करने के रहस्य को बताया, माता सती संतुष्ट हो गई और भगवान को यथा योग्य वरदान देकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ के पास आ गया। भगवान ने पूछा कि परीक्षा ले ली? उन्होंने कहा नहीं ली। देखो वैसे तो कभी अपने पति के सामने झूठ किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। कहा नहीं ली। बोले क्या करके आए? बोले जो आपने किया था, आपने भी प्रणाम किया था, हम भी जाकर प्रणाम करे आए शंकर भगवान। अब भगवान तो भगवान है, भगवान ने तो अपनी तत्काल दृष्टि से देखा क्या क्या हुआ था। उन्होंने देखा कि मैं परीक्षा कैसे ली थी। अब जिस समय पर सती जी ने जानकी जी का रूप धारण किया, उसी क्षण से उनमें माता का स्वरूप आ गया। क्यों? भगवान के आराध्य हैं राम जी, भगवान शिव के आराध्य हैं। और देखिए भगवान विष्णु जी निरंतर शिव जी का नाम जपते हैं और शिव जी निरंतर भगवान विष्णु जी का नाम जपते हैं, राम नाम जपते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पूज रहे हैं। तो इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भेद नहीं है और कोई इनमें अंतर नहीं है। भगवान ने इस तरह से जब पार्वती जी से सती जी से कहा तो सती जी ने कुछ नहीं कहा। भगवान को सब जानकारी हो गई तो उन्होंने अपने मन में संकल्प ले लिया कि आज से मैं अपनी पत्नी का त्याग करता हूँ। बोलो शंकर भगवान। अब जिसको पति त्याग दे मन से, क्योंकि मन मोती और दूध रस या तो यही स्वभाव, तो फट जाए तो नाम कोटिन करो उपाय। ये मन की परिभाषा को ऐसा कहा है कि मन तो कैसा है? जैसे दूध है, जैसे मोती है। मन को मोती और दूध रस की तरह कहा है। यदि मोती एक बार टूट जाए तो दोबारा फिर नहीं जुड़ता, ऐसे ही दूध एक बार फट जाए तो फिर सही नहीं होता। तो यहाँ मन ऐसा हो गया भगवान का, तो भगवान ने त्याग कर दिया। भगवान ने त्याग कर दिया। अनेक प्रकार से उन्होंने सती जी को फिर कथाओं से समझाया। अब सती जी भी सती हैं माता। जितने भगवान शिव जी के पास जो शक्ति है वो सारी शक्ति माता के पास है। उन्होंने भी अपनी तत्काल दृष्टि से ज्ञात कर लिया तो भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। और जिस क्षण से भगवान ने त्याग किया उसी क्षण से माता सती ने भी सोच लिया कि अब हमको जब भगवान ने त्याग कर ही लिया है तो मेरे शरीर का करना क्या है? ऐसा शरीर किस काम का कि जो स्वामी की सेवा की योग्य न रहे। भगवान ने कई प्रकार से उन्हें समझाया, अनेक प्रकार के भगवान ने उन्हें वचनों से संतुष्ट किया, लेकिन माता सती का मन लगता ही नहीं। यहाँ भगवान ने अनेक प्रकार के इतिहास सुनाए हैं, रहस्य सुनाए हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस प्रकार शंकर जी ने अनेक प्रकार से सती जी के लिए भक्ति का उपदेश दिया है। क्योंकि भक्ति के बगैर संसार में किसी का भला नहीं हो सकता। यहाँ सती ने भगवान शंकर जी से प्रश्न किया है कि देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु दीनोद्धार महायोगी कृपम कुरु ममो परि। सती जी कह रहे हैं कि हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, दीनों का उद्धार करने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। आप परमात्मा पुरुष हैं, इस जगत के स्वामी हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को धारण करने वाले तथा इन गुणों से परे रहने वाले आप निर्गुण भी हैं, आप सगुण भी हैं, आप निर्विकारी हैं। हे महाप्रभु, यह मेरा अहोभाग्य है जो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अब मेरा मन विषयों से निवृत्त हो गया है, मेरा मन अब संन्यास की ओर जाता है। देखो सबका समय ऐसा आता है कि जब सारा जीवन
कर्मों में व्यक्ति लिप्त रहता है, खाने में, पीने में, कमाने में और सोने में। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि ऐसी होती है कि अब तो भगवान का भजन कर लो, अब ये सब त्याग कर दो, ये सब कुछ त्याग कर दो, अब तो एक ही काम करो कि संन्यास धारण कर लो, घर परिवार सब त्याग दो, भगवान का भजन करो। ऐसा सबके मन में एक न एक दिन जरूर आता है, अवश्य आता है। यहाँ माता सती के मन में भी ऐसा आया है और वह भगवान से तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान से पूछ रही है कि भगवान आप मुझे, अब मेरे मन में तो विषयों से मन नफरत हो गया है। अच्छा, अपना मन भले ही ना हो विषयों से नफरत, क्योंकि ये कामनाओं के कांटे बार बार मनुष्यों के हृदय का छेद करता है। श्री तुलसीदास जी की कथा आती है कि एक बार तुलसीदास जी, सब जानते हैं तुलसीदास जी, इनका पहले नाम था राम बोला, क्योंकि इनने जन्म लेते ही भगवान राम का नाम दिया था राम, तो सभी ने इनका नाम रख दिया था राम बोला, और नाम था उनका तुलसीदास। इनका विवाह हुआ। अब विवाह हुआ तो पत्नी से इतना प्रेम कि पत्नी को छोड़े ही ना, मायके ही ना जाने दें, एक भी क्षण को उससे दूर ना हो। पत्नी भी बहुत परेशान है, कैसे कैसे पति मिलेंगे, छोड़ ही नहीं रहे, मायके ही नहीं जाने। अच्छा, जितनी भी पत्नियां होती हैं मायके से सबको उनको बड़ा प्रेम होता है। एक कहावत है, कहा मायके का तो कुत्ता भी अच्छा लगता है, बोले शंकर भगवान। कहीं दिख जाए किसी का, अरे ये तो हमारे पड़ोस में रहने वाली है, उनका कुत्ता बड़ा सुंदर। यहाँ तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उनको एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते थे। एक दिन तुलसीदास जी को किसी कार्य से कहीं जाना था, तो अपनी पत्नी से कहा कि मैं शाम को आता हूँ। उन्होंने कहा तुम आ जाओ, आज तो हमारे भैया हमको लेने आ रहे हैं और हम तो मायके जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाना, मैं जब तक ना आऊँ बगैर मेरी आज्ञा के नहीं जाना। देखो, वैसे तो जब विवाह होता है तो 7-5 वचन में ही वहाँ निश्चित कर लेते हैं भाई अभी वचन ले लो एक दूसरे से क्या क्या जीवन में करना है। तो एक वचन ये भी रहता है, बगैर पति की आज्ञा के कहीं जाना नहीं चाहिए। अब लेकिन पति आज्ञा दे ही नहीं रहे, छोड़ ही नहीं रहे, तो क्या करें। तो उन्होंने भी सोच लिया कि जब ये कहीं चले जाएंगे तब अपन चले जाएंगे। और उस दिन तुलसीदास जी कहीं गए थे तो उनकी पत्नी थी, उन्होंने अपना मायके के लिए तैयारी हो गई थी, घर से लेवाने आए तो बगैर उनको बताए और मायके चली गई। अब तुलसीदास जी भी जब घर पे आए, शाम को देखा तो घर पे कोई नहीं, पता चला कि वो तो मायके गई। अब तो इनको बड़ा बुरा लगा मन में, बताओ मैंने कहा था कि मेरे बगैर जाना नहीं, लेकिन ये तो चली गई। अब तो मन ही ना लगे, जब मन ही नहीं लगता तो फिर क्या करें, घर में मन ही ना लगे, घर का ताला लगा तो उन्होंने कहा चलो तो मैं भी वहीं जाता हूँ जहाँ मेरी पत्नी है। ससुराल के लिए चल दिया। चले तो यमुना मैया बड़ी उफान पड़ती, नदी बहुत चढ़ रही थी, लेकिन देखो ये कामनाओं के बीच है कि मनुष्यों के हृदय का छेदन करती है। चढ़ी नदी में कूद गए राम बोला, चढ़ी नदी में कूद गए और एक मुर्दा बह के जा रहा था, उस मुर्दे को पकड़ लिया, वो मुर्दे के सहारे ही उन्होंने उस नदी को पार कर लिया। नदी को पार करके वह जैसे तैसे करके उस गांव पहुंचे जहां उनकी ससुराल थी, और पहुंची तो रात हो गई थी, दरवाजे बंद थे। उन्होंने सोचा आगे से दरवाजे बंद हैं तो पीछे से तो रास्ता होगा, साइड से पीछे गए तो पीछे ऊपर अटारी थी। पहले के समय में अटारियाँ होती थी सब घर में, तो अटारी थी, तो वहाँ से उन्होंने कहा यहाँ से चढ़ेंगे। तो समय की बात है कि एक सांप लटक रहा था, उसका सांप ऊपर था, पूंछ नीचे थी। उन्होंने कहा ये तो रस्सी लटक रही है मेरे ही लिए, तो सांप को ही रस्सी समझ के और सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। सांप भी बेचारा कहे कि भैया कहाँ से पाला पड़ गया, बड़ी मुश्किल से सांप ने अपनी जान बचाई। तुलसीदास जी सांप को पकड़ कर ही उस अटारी पर चढ़कर जब अंदर गए तो तुलसीदास जी की पत्नी सो रही थी। जैसे ही उन्हें आवाज़ सुनी कि ये तो हमारे जो है पतिदेव की आवाज़ है, अंदर गई। अब जब पतिदेव आए तो बड़ा क्रोध किया उन्होंने कहा बताओ इतना प्रेम तुम हमसे करते हो, यदि इतना प्रेम भगवान से कर लेते तो भगवान मिल जाते, कि तुम इतनी रात्रि में और नदी चढ़ रही है कैसे यहाँ तक आ गए। उन्होंने बड़ा धिक्कारा। तुलसीदास जी का आत्मसम्मान पर
ठेस पहुंची बड़ी, उन्होंने कहा ये तो सही नहीं है। और यहाँ से उनका जो ज्ञान था वह जागृत हो गया। अपनी पत्नी को प्रणाम किया कि अब तक तुम तो गुरु हो गए, तुमने जो ज्ञान दिया ये तो अभी तक किसी ने नहीं दिया। अपनी पत्नी को ही प्रणाम करके तो तुलसीदास जी वहां से वापस आ गए। वहां से वापस आए तो जैसे तैसे रात्रि निकली, प्रातः काल सभी लोग नित्य क्रिया करने में निरत रहते। पहले तो क्या है, ऐसा होता था कि अब तो शौचालय बनने लगे। पहले सब लोग कहाँ जाते थे, जंगल में जाते थे, वन की ओर लोटा लेकर जंगल में जाते थे सब लोग। तुलसीदास जी भी जाते थे और नित्य कर्म करने के बाद उनके लोटे में जो जल बचता था थोड़ा सा, उस जल को वह एक बमूल का पेड़ था, सब जानते हैं, बमूल के पेड़ पर वह उस लोटे का जल फेंकते हुए आते थे। अंतिम में बचा उस बमूल के पेड़ पर एक भूत रहता था, बोलो शंकर भगवान। देखो भूत वैसे तो कोई नहीं मानता, लेकिन कभी किसी शमशान से निकलना हो, रात्रि हो रही हो, 12-1 बज रहे हो, तो सबने सुन रखा है कि भूत कहाँ रहते हैं, उनका शमशान में रहते हैं। अब निकल के कोई जा रहा हो, किसी कांटे में वस्त्र फंस जाए तो मन में एक ही शंका होगी कि भूत ने ही पकड़ लिया, क्योंकि मन में ऐसा विश्वास है कि शमशान में भूत रहते हैं। और जहाँ कांटे ने वस्त्र को पकड़ा, व्यक्ति को लगा कि भूत ने पकड़ लिया, इतने में ही तो अगर कमजोर दिल वाला है तो उसका हार्ट अटैक हो गया, भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया। तुलसीदास जी को नित्य कर्म करने के बाद उस बमूल के पेड़ पर जल फेंकते थे। आज भगवान ने लीला की, जो भूत उस बमूल के पेड़ पर रहता था, आज तुलसीदास जी ने जैसे ही नित्य क्रिया करने के बाद उस बचे हुए लोटे का जल उस बमूल पर फेंका कि जो भूत ऊपर रहता है वो कूद के उनके सामने खड़ा हो गया। अब जैसे ही भूत सामने कूद के खड़ा हुआ, तुलसीदास जी डर गए। भूत ने कहा डरो नहीं, डरो नहीं। भूत ने कहा मैं तो तुमसे प्रसन्न हो गया। बोले भैया हमने तुम्हारा क्या कर दिया कि तुम हमसे प्रसन्न हो? बोले हमें आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम बरसों से हमें पानी देते हुए आ रहे हो, तुम बरसों से हमको पानी दे रहे हो, तो हम तुम्हारे इस पानी देने से प्रसन्न हो गए, इसलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम हमसे कोई भी एक वरदान ले लो, जो चाहोगे वो दे देंगे। अब तुलसीदास जी के तो ज्ञान नेत्र खुल चुके थे। रात्रि में ही जब पत्नी ने कहा कि इतना प्रेम हमसे करते हो, यदि भगवान से कर लेते तो भगवान मिल जाता। और जब ज्ञान नेत्र खुल जाए तो फिर एक ही मन में कामना होती है उस परम प्रभु के दर्शन की, जिसने सारे संसार को बनाया, उस परमात्मा के दर्शन की लालसा। क्योंकि दुर्लभम त्रैमेवे तत् देवानुग्रह हेतुकम मुमुक्षाणाम मनुष्यत्वम साधु पुरुषान संश्रया। 3 दुर्लभ चीजें हैं, मानव तन, दूसरा सदगुरु का मिलना, और तीसरा उन गुरु के द्वारा बताए मार्ग पर चलकर कि हमें भगवान मिल जाए, ऐसी मन में कामना है। ये बड़ी दुर्लभ है। अब तुलसीदास जी ने उस भूत से कहा भैया और तो हमें अब संसार से कुछ प्रीति नहीं रही, यदि कुछ देना चाहते हो तो हमें भगवान के दर्शन करा दो। भूत ने कहा भैया इतनी तो सामर्थ्य हमें है नहीं कि हम भगवान के दर्शन तुम्हें करा रहे हैं, लेकिन हम तुमसे प्रसन्न होते हैं तो हम तुम्हें मार्ग बता देंगे कि वो मार्ग कौन सा है जहाँ भगवान मिलेंगे। तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है भैया मार्ग ही बता दो कहाँ मिलेंगे भगवान। तो भूत ने कहा कि यहाँ से इतनी दूरी पर चले जाओ और वहाँ पर एक राम कथा शुरू होगी। उस राम कथा में तुम सबसे पहले जो आए और सबसे बाद में जो जाए उसके पैर पकड़ लेना, क्योंकि वो हनुमान जी हैं और हनुमान जी के द्वारा तुम भगवान तक पहुंच सकते हो। मेरा सामर्थ्य तो नहीं है, मैं तो उनका भी सामना नहीं कर सकता हनुमान जी का, फिर भगवान का क्या। भगवान के तो दर्शन दुर्लभ होती हैं और हम तो भूत हैं, हम अपने कर्मों से भूत बन गए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है भाई आप लोग कह रहे हो। तो तुलसीदास जी ने उनके बताए हुए जगह पर गए जहाँ राम कथा प्रारंभ होने वाली। समय से ही तुलसीदास जी दूर बैठ गए, देखने लगे तो एक वयोवृद्ध आए, बड़े वृद्ध डंडे को टेकते हुए आकर सबसे पहले कथा में बैठ गए। जब कथा पूरी हो जाती तो सबके जाने के बाद बैठ जाते। ऐसे ही जब पूरे 9 दिन हो गए, क्योंकि राम कथा 9 दिन चलती है, भगवान कृष्ण जी की कथा 7 दिन चलती है।
और हमारे भोले बाबा की कथा तो जितनी चलाना चाहो उतनी चलती है। बोलो शंकर भगवान। ये तो 5 दिन 7 दिन 9 दिन 11 दिन 27 दिन 1 माह अथवा 1 वर्ष जैसा चाहो, क्योंकि जहाँ पर ये पुराणों का अवगान हुआ था वहाँ पर तो 3000 वर्षों का सत्र था। अपन तो 3 घंटे के लिए बैठे, वहाँ 3000 वर्षों तक सत्संग चला था जहाँ ये सब पुराणों का उदय हुआ है। तो तुलसीदास जी के बताए मार्ग पर वहाँ गए, प्रतिदिन वह कथा को सुनते और अंतिम में जो वृद्ध प्रतिदिन आती थी सबसे पहले और सबसे बाद में जाती थी। जिस दिन अंतिम दिवस था तो जब सब गए और हनुमान जी भी वृद्ध रूप में थे जाने लगे तो तुलसीदास जी ने उनके पैर पकड़ लिए, चरणों में लेट गए, पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि भगवान आप तो हनुमान जी हो, हमें दर्शन दो। हनुमान जी ने बहुत कहा कि भैया हम नहीं है, हम तो कथा सुनने आते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम ये पैर नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप हमें दर्शन नहीं देंगे। हनुमान जी ने कहा भैया अब तो देना ही पड़ेंगे। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को सबसे पहले दर्शन दिए। प्रकट में हनुमान जी ने कहा भैया हमसे क्या चाहते हो, क्या कामना है? उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन करा दो। हनुमान जी ने कहा नहीं, ये तो प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि तपस्या के बगैर भगवान नहीं मिलते और हम ऐसे कैसे, हम ऐसे नहीं करा सकते दर्शन। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, हम तो आपके पैर ही नहीं छोड़ेंगे जब तक दर्शन नहीं करेंगे। तुलसीदास जी के इस तरह बार बार रोने पर बार बार भगवान तो दयालु है, हनुमान जी अनुग्रह करने वाले। हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुम नहीं मानते तो हम मार्ग बता देंगे, साथ में नहीं हम मार्ग बता देंगे कहाँ भगवान मिले। उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ से चित्रकूट चले जाओ, चित्रकूट में बैठकर और आप बैठना, वहाँ पर भगवान राजकुमार का वेश धारण करके आप वहाँ भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी की बात मानकर और चित्रकूट के धाम पर पहुँच गए, वहाँ बैठकर चंदन घसने लगे। उसी समय पर भगवान रथ में राजकुमार के रूप में आए। अब तुलसीदास जी ने कभी भगवान के दर्शन ही नहीं किए थे। अब भगवान पास नहीं आ गए, निकलने ही वाले थे। हनुमान जी ने कहा कि ये तो पहचानेंगे नहीं, क्या करें? तो हनुमान जी ने एक तोते का रूप धारण किया, तोते का रूप धारण करके और ऊपर बैठ गए और वहां से कहने लगे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से और तिलक देख रघुवीर। भगवान ने कहा कि जी तो पहचानेंगे नहीं, अपन ही उतर जाओ। तो खुद ही उतर गए भगवान और उतर के जो चंदन, तुलसीदास जी भगवान को चंदन करने बैठे थे, भगवान ने उस चंदन को उठाकर और तुलसीदास जी का तिलक कर दिया। वो शंकर भगवान, यहीं से तुलसीदास जी पुरोहित नियुक्त हो गए भगवान। फिर भगवान ने ऐसी कृपा की कि उनको दर्शन हुए और फिर तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामायण का निर्माण किया। और जब ये रामायण लिखते थे तो भगवान खुद पहरा देते थे। ये रामायण लिखते भगवान रात को पहरा देते थे तुलसीदास जी के यहाँ पे। और जब इनकी रामायण पूरी हो गई तो ये कलयुग की बात है, सत्य घटनाएं, ऐसा नहीं है तुलसीदास जी कोई पुराने युग में नहीं है, ऐसे कलयुग में तुलसीदास जी का आगमन हुआ। ये रामायण लिख के जब काशी में पहुंचे तो काशी तो विद्वत परिषद है, काशी विद्वानों की नगरी है, काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी है। काशी को भगवान ने अपने त्रिशूल से रक्षित करा। ये धरती से नहीं है, धरती की अलग है, इस धरती भूभाग तो है, लेकिन भगवान ने त्रिशूल पर इसको धारण किया है और इस काशी का प्रलय काल में भी नाश नहीं होता, ऐसा लिखा है पुराण में। तो जब ये अपनी रामायण लिखकर काशी पहुंचे तो इनकी रामायण को कोई मान ही नहीं रहा था। हमने कहा इतने बड़े बड़े शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, तुम्हारी ये रामायण कौन मानेगा? और रामायण तो वाल्मीकि जी के पास, वाल्मीकि रामायण चलती थी, कल वाल्मीकि रामायण चलती थी, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि तुलसीदास जी का, वाल्मीकि जी का अवतार कहे गए तुलसीदास जी। अपनी रामायण लेकर काशी पहुंचे तो काशी में उस समय विद्वानों की नगरी थी। सबने कहा अच्छा देखो, हम इस तुम्हारी रामायण को और इस भगवान विश्वनाथ के मंदिर में अंदर रखते हैं, ग्रंथों के नीचे दबा के, और यदि ये ऊपर आ गई तो हम सब लोग इसको स्वीकार कर लेंगे। तो उस समय पर उस रामायण को कहाँ रखा? सभी ग्रंथों के नीचे दबा कर रखा।
उसमें ताला डाला गया और जब सुबह खोला उस मंदिर को तो वह रामायण सबसे ऊपर आई और भगवान शिव जी का उस पर हस्ताक्षर था। बोलो शंकर भगवान की। जब भगवान ने उसको प्रमाणित कर दिया तो सारी परिषद ने भी उस रामायण को प्रमाणित माना। और आज भी रामायण, क्योंकि कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण जो ही। अपन को अभी भी निवेदन है सबसे कि हमको अपने घर में रामायण का पाठ जरूर करवाना चाहिए। अपने बच्चों से करवाओ, बच्चे नहीं है तो स्वयं करो। रामायण को कोई भी पढ़ सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी उसका पाठ कर सकता है। और जिसके घर में प्रतिदिन रामायण खुलती है उसके घर में किसी प्रकार की उपद्रव अशांति नहीं चलती। पहले घर घर में खुलती थी, अब नहीं खुलती। अब तो शाम को क्या खुलती है, उनका टीवी खुलती है, कहानी घर घर में टीवी सखियां खुलती है। अब तो रामायण सखियां बंद हो गई, धूल चढ़ रही है। एक और निवेदन है माताओं से कि हमारे घर पे जो रामायण आदि पुस्तक रखी रहती हैं उनकी धूल जरूर साफ करते रहा करो 2-3 दिन में। नहीं तो दीपावली देखते हैं कि इतनी धूल पुस्तकों में से निकल जाती। उनको प्रतिदिन भगवान के पास में रखो, रामायण को, भागवत गीता को, और उनकी वहाँ नित्य पूजन होना चाहिए, आरती होना चाहिए। और नित्य ज्यादा नहीं तो 2 बार तो जरूर पढ़ो, क्योंकि कलयुग में रामायण की चौपाइयाँ, जितनी भी चौपाइयाँ हैं, जितनी भी पूरी रामायण की, ये सारी की सारी सिद्ध हैं। जो चाहो वो प्राप्त कर लो इनसे। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसे प्रमाण हैं। ऐसे आज भी भगवान जितने भी मनुष्य हैं, तुलसीदास जी ने ऐसी कृपा की है कि वाल्मीकि रामायण को हर कोई पढ़ ही नहीं सकता। वह संस्कृत में है। श्री शिव महापुराण और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ये 24,000 श्लोक होती हैं। उसमें सर्ग है, इसमें चौपाई है। तो 24,000 श्लोक उसमें है और 24,000 इसमें है। वो वाल्मीकि रामायण भी साधारण नहीं है। हम सब जानते हैं वाल्मीकि रामायण किसने लिखी है, सब कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने लिखी है ना। उसका अर्थ देखो, वाल्मीकि रामायण किसने लिखी है, तो कहने को तो वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन वाल्मीकि जी भी कौन थे? वाल्मीकि जी डाकू थे, लोगों का धन लूटते और अपने परिवार का पालन करते थे। एक बार नारद जी मिल गए तो नारद जी को भी पकड़ लिया। उनसे कहा क्या क्या है तुम्हारे पास, निकालो। उन्होंने कहा भैया हम तो महात्मा हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा तुम ऐसा क्यों करते हो, ये चोरी क्यों करते हो? उन्होंने कहा हम अपने परिवार के लिए करते हैं। तो बोले अच्छा ये सब कमा के परिवार को देते हो? हाँ बोले परिवार को देते हैं। अच्छा बोले परिवार को देते हो तो ये बताओ इसका जो पाप है वो भी परिवार लेता है कि अकेला जो है तुम ही लेते हो? तो बोले वो तो सब कुछ परिवार को बराबर बांटेंगे। उन्होंने कहा अच्छा पूछ के आओ पहले। वाल्मीकि जी से जब ऐसा कहा कि पूछ के आओ पहले, तो वाल्मीकि जी भी गए घर पर, अपने माता पिता से कहा कि आपको पता है कि मैं लोगों को लूटता हूँ, मैं लोगों को मारता हूँ और मैं वो धन घर पे लेके आता हूँ, तो मेरा पाप भी आप लोगे कि नहीं? माता पिता ने कहा भाई तुम्हारा कर्तव्य है हमें खिलाना, हमें पिलाना, हम पाप क्यों लेंगे, तुम कैसे ला रहे हो, तुम्हारी समस्या। पत्नी के पास गए कि तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, या मेरे पाप में भागीदार बनोगी? मैं जो पाप करके कमा के लाता हूँ। पत्नी ने कहा तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है कि अपनी पत्नी का पालन करो, पत्नी को खिलाओ पिलाओ, वस्त्र आदि दो, अन्न आदि दो, लेकिन हम पाप में शामिल नहीं है, पाप तुम्हारे ऊपर, तुम ही सब जानते। बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा कि जो जी सब कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। अब तो वाल्मीकि जी के तीसरे नेत्र खुल गए और नारद जी के पास पहुंच गए। नारद जी से कहा कि आप सही कह रहे थे, आपने जो कहा वो यथार्थ कहा कि पाप का भागी कोई नहीं होता, पाप के भागी तो स्वयं ही होते हैं। कोई न कोई का सुख दुख कर साता, निज कृत कर्म भोग सुख रासा। यहाँ संसार में कोई किसी के कर्मों का साथी नहीं है, स्वयं ही अपने कर्मों के साथी हम स्वयं ही हैं। अच्छे बुरे जो कर्म करेंगे हम स्वयं के ही साथ जाएंगे। वाल्मीकि को जब नारद जी ने कहा कि देखो भाई सार बता दें, बोले बताओ। बोले 2 शब्द दे रहे हैं। बोले हम पढ़े लिखे नहीं है, याद तो रहेगा। बोले 2 शब्द हैं, ज्यादा नहीं है, रा और माँ, 2 शब्द रखो याद, राम 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 राम। बस इतना भजन कर लो कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नारद जी को कह के अंतर ध्यान हो गए। वाल्मीकि जी मन में सोचा कि हाँ भैया अब तो भजन ही है एकमात्र सहारा। वाल्मीकि जी ने ऐसा सोचा, अब सोचा तो भूल गए कि उन्होंने मंत्र क्या दिया था। फिर याद किया, बड़ी मुश्किल से याद आया। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा माँ और रा,
हाँ यही सब दिखाई थे, उल्टे हो गए। तो सब जानते हैं कि उल्टा नाम जपों जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बोलो शंकर भगवान। 3 बार जब मरा 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 कहते, तब उसमें से 1 बार राम निकलता। तो कितना भजन किया आप सोचो, कितना भजन किया वाल्मीकि जी ने, कि कितने गुना भजन होगा कि भगवान इतना भजन किया, इतना भजन किया कि उल्टा नाम जपो जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए, समाधि लग गई। तो वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि जी बन गए, रामायण नहीं लिखी, ब्रह्म के द्वारा वह रामायण लिखाई है। साक्षात वेद है वाल्मीकि रामायण, साक्षात वेद है। क्योंकि ध्यान और समाधि की अवस्था से उनने उस ब्रह्म को प्राप्त कर लिया था, जो ब्रह्म साधारण में सब किसी को प्राप्त नहीं होता। उस ब्रह्म को प्राप्त करके भगवान की कृपा से वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण का निर्माण किया। और वाल्मीकि रामायण तो वेद है सब। जिस घर में वाल्मीकि रामायण विराजती है, जिस घर में वाल्मीकि रामायण का पाठ होता है, यह समझ लो कि उनके यहाँ वेद पाठ हो रहा है। ये प्रमाण है। भगवान शंकर जी भी यहाँ माता सती को प्रमाण दे रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं उनको कि इनका मन कैसे तो शांत हो, कथाओं से हो। अच्छा, जैसी बुद्धि मनुष्य की कथा के समय पर होती है, जैसी बुद्धि मनुष्य की घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो शोक के समय पर होती है, ऐसी बुद्धि यदि सदा हो जाए तो निश्चित है कि उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसी बुद्धि मनुष्य की होती नहीं। मनुष्य की बुद्धि तो बार बार इन कामनाओं की जंजाल में फंसी रहती है। बार बार ये कामनाओं के कांटे मनुष्य के हृदय का छेदन करते हैं। एक कांटा यदि निकल जाए तो दूसरा लग जाता है, दूसरा निकल जाए तो तीसरा लग जाता है। माता सती को यहाँ भगवान सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो सती, भक्ति ही एक मार्ग साधन है मनुष्य के कल्याण के लिए। क्योंकि भक्ति के बगैर मनुष्य का कल्याण हो ही नहीं सकता। हम भगवान की कितनी ही पूजा कर लें, धन कितना खर्च कर लें, यदि अंदर भक्ति नहीं है भगवान की, तो वह सारी पूजा सारा धन व्यर्थ है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार किए। देखो उन्होंने कहा कि अब इन्हें त्याग तो कर ही दिया, कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछ लो जिससे समस्त जीवों का कल्याण हो जाए। तो जीवों के कल्याण के लिए यहाँ सती भगवान शंकर से प्रश्न कर रही हैं, और शंकर जी उन सती को बार बार अनेक प्रकार की कथाओं से संतुष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान शंकर जी सती से कहते हैं कि शरण देवी प्रवक्ष्यामि दाक्षायणी महेश्वरी परम तत्वं तदेवानुसरी मुक्तो भवेत् तदा। भगवान कह रहे हैं कि हे शक्ति, हे दाक्षायणी, हे महेश्वरी, उस परम तत्व को सुनो जिस तत्व को जिससे वासना युक्त जीव मुक्ति प्राप्त करते हैं। सबके अंदर वासनाएं भरी हुई हैं, धन की, रूप की, खाने पीने की, वस्तुओं की, ये वासनाएं हैं मनुष्य की। भगवान कह रहे हैं लेकिन सुनो जिससे वासना से युक्त जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। वासनाएं तो सबके अंदर हैं, लेकिन फिर भी उस परम तत्व का ध्यान करके हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये मनुष्य का शरीर चाबी है। 84 लाख योनियां कही गई हैं, उन 84 लाख योनियों में ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। देवता लोग भी तरसते हैं इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने, क्योंकि ये मनुष्य शरीर इस संसार में मोक्ष की चाबी कही गई है। इस साधन से, इस शरीर के साधन से हम उस परम तत्व तक पहुंच सकते हैं जिस तत्व पर जाने के बाद आने जाने का चक्कर खत्म हो जाता है। यह भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि हे परमेश्वरी, उस परम तत्व को समझो जिससे परमेश्वर का ज्ञान हो जाए, जहां और कुछ दूसरा नहीं रहता, केवल अहम ब्रह्मास्मि। कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सारे जीवों के अंदर अंश किसका है? ईश्वर का है। कैसे? सूर्य एक होता है, सूर्य 100 घड़े रख दो जल से भर के नीचे, उन 100 घड़ों में सूर्य दिखेगा, सबके दर्शन होंगे। ऐसे ही भगवान सब जीवों में है भी और नहीं भी। अंश तो जीव का है। जैसे सूर्य सब घड़ों में दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि इसमें सूर्य के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन सूर्य उसमें है नहीं है, केवल दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही भगवान सबके अंदर है, लेकिन दर्शन तभी होंगे जब हम अहम ब्रह्मास्मि स्वयं के अंदर ढूंढेंगे उस भगवान को, उस परम तत्व।
कह रहे हैं भगवान कि सोहम ब्रह्म, इस प्रकार बुद्धि रखने वाला पुरुष परात्पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये 6 चक्र बताए हैं, 6 चक्र है, 72,000 नाड़ियां बताई इस महापुराण में। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जो रोम होते हैं इनकी संख्या का वर्णन है, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रोम है। सबके शरीर में इतने ही होते हैं, इससे न ज्यादा न इससे कम। केवल एक संसार में लोमस ऋषि हुए, लोमस ऋषि का नाम सुना है? लोमस ऋषि हुए हैं जिनके शरीर में इतने बाल हैं कि उन्हें कोई गिन नहीं सकता। उनका एक बाल गिरता है जब एक ब्रह्मा का कार्यकाल पूर्ण होता है, तो समझ लो कितनी उनकी आयु होगी। तो ऐसे ही 3.5 करोड़ रोम बताए हैं, और इनमें बालों की संख्या कितनी है? 7 लाख। अब विश्वास ना हो तो गिन के देख लेना, गिन सकते हो, 7 लाख बाल होते हैं सब। ये पुराणों का प्रमाण है, इसमें 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख बाल, 32 दांत, 20 नाखून, 72,000 नाड़ियां। शरीर के अंदर जो नाड़ी है ना, वैद्य को दिखाएं डॉक्टर को, तो सबसे पहले डॉक्टर हाथ पकड़ के नाड़ी देखता है, उसकी पल्स देखता है, कितनी मिनट में कितनी बार नाड़ी को धड़कना चाहिए। तो ऐसे 72,000 नाड़ियां हैं। इनमें प्रमुख 10 हैं, और उन 10 में भी प्रमुख 3 हैं। कौन कौन सी? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 3 नाड़ियां बताई हैं। दाईं तरफ से जो हम श्वास लेते हैं इसको कहते हैं इड़ा, और जो बाईं तरफ से श्वास लेते हैं इसको पिंगला, और जो बीच में दोनों से जुड़ी हुई तीसरी होती है वह सुषुम्ना होती है। और योगी लोग अपनी उस सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं। कभी कभी हमने देखा होगा सोते सोते हमारा एक श्वास क्षेत्र बंद हो जाता है, उसमें से श्वास आवागमन बंद हो जाता है, श्वास नहीं निकलती। ये क्या होता है? ये जो सुषुम्ना है ना, वो सोती रहती है। अंदर 3.5 केंचुली मारकर जो बैठी हुई है नाड़ी, ये सोती रहती है सुप्त अवस्था में। कभी कभी इस तरफ आ जाएगा उसका मुंह, कभी इस तरफ आ जाएगा। ये क्या है? ये वही तीसरी है सुषुम्ना। और इसको जिसने जागृत कर लिया वह उस परम तत्व सोहम ब्रह्म समाधि की स्थिति में आ जाता है। समाधि उसी की लगती है जो अपने चक्रों को जागृत कर लेता है। लेकिन उसके लिए बड़ी कठिन नियम है। उसमें खान पान, आचार विचार, नियम, प्रत्याहार आदि अष्टांग योग, जो इन सब को जागृत कर लेता है उसे फिर भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है। स्वयं उसके अंदर यहाँ 1000 कमल दल है प्रत्येक मनुष्य के शरीर पर, और उन 1000 कमल दल में भगवान शिव विराजमान है। इस प्रकार इस त्रिलोकी में इस तत्व का ज्ञाता कोई बिरला होता है, जो ये तत्व हम बता रहे हैं। ऐसा कोई बिरला होता है त्रिलोकी में जो इस तत्व को जानता है। ऐसा ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है। भगवान क्या कह रहे हैं? केवल भक्ति है जो ऐसा विज्ञान जानती है, जो भक्ति तथा मुक्ति दोनों प्रकार का फल देने वाली है। और यह 9 प्रकार की भक्ति है। देखो राम जी ने सबरी जी को दी है नवदा भक्ति, यहाँ भगवान शंकर जी ने सती माता को दी। कह रहे 9 प्रकार की भक्ति है जो मेरी कृपा से सुलभ है। बगैर भगवान की कृपा के भक्ति भी प्राप्त नहीं होती। अपन सोचे भगवान की पूजन अपन कर रहे हैं तो भगवान की कृपा होती है तभी पूजन अपन कर पाते हैं, नहीं तो पूरी पूजन धरी की धरी रह जाती है और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उस पूजन को नहीं कर पाते। भक्त ज्ञानी ने भेदो ही तत्कर्तु सर्वदा सुखम। भक्ति ऐसी है कि भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्ति करने पर सदा सुख प्राप्त होता है, तो भक्ति का विरोध करने वालों को कभी विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जितने लोग होते हैं ना भक्ति को आडंबर मानते हैं कि अरे तुम बड़े भक्त बन रहे हो, बहुत भगवान की पूजा कर रहे हो, बड़े भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हो, बहुत अगरबत्ती ध्यान कर रहे हो। तो जो भक्ति का विरोध करते हैं उनको तो कभी ये भक्ति का विज्ञान प्राप्ति नहीं होता। वो उस स्थिति तक कभी पहुँचते, नरक भरा रहे हैं ऐसे लोगों से, पापियों से। स्वर्ग में जगह खाली पड़ी है पुण्यात्माओं, नरक भरा रहे हैं। और इनका भी ऐसा लिखा है कि जो नरकीय जीव होते हैं ना, उन्हीं नरकों में उनका जब ये प्रलय काल आता है सब नष्ट हो जाता है, दोबारा जब प्रारंभ होता है तो उनका जन्म उन्हीं नरकों में होता है। और सबसे बड़ा तो ये है कि प्रत्येक मनुष्य जब माता के गर्भ में आता है तो गर्भ में उसे जो दुख प्राप्त होता है, माता जैसा खा ले, कड़वा खाए,
तीखा खाए, खट्टा खाए, अधिक गर्म खाए तो शिशु को उसमें से बड़ी दिक्कत होती है अंदर, क्योंकि जो माता खाती है वह शिशु को ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को खान पान का, आचार विचार का विशेष ध्यान रखना है। हे देवी, मैं सदैव भक्ति के अधीन हूँ। भगवान केवल भक्ति के अधीन है, क्योंकि भक्ति से भगवान से जो चाहो वो करा लो, बगैर भक्ति के कुछ नहीं होता। भगवान कह रहा है कि भक्ति के प्रभाव से मैं जाति ही नीच पुरुषों के भी घर जाता हूँ। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते। भगवान कह रहे हैं यदि कोई जाति से कोई नीच भी है, जो नीच है, तो मैं तो यदि वह भी मेरी भक्ति करता है तो मैं उसके घर पर भी जाता हूँ। एक सत्य घटना है, हमारे यहाँ से कुछ ही दूरी पर 40 किलोमीटर दूर कुरवाई, सबने सुना होगा, कुरवाई के पास में एक गज सिंह वाहिनी मंदिर है। किसी ने दर्शन किए हो तो बड़ी प्राचीन मूर्ति है वहाँ पर, प्राचीन मंदिर है, सैकड़ों वर्षों का उसका इतिहास है। तो वहाँ एक पत्थर की मूर्ति है पाषाण की, उसमें हाथी खड़ा हुआ है, हाथी की पीठ पर शेर खड़ा है, शेर की पीठ पर माता जी बैठी है, दोनों तरफ पैर डाल के सामने मुंह करके। बड़ी दुर्लभ मूर्ति, कभी किसी को मौका लगे तो वहाँ के दर्शन करना। वहाँ एक बड़े सिद्ध संत रहा करते थे, और इतने सिद्ध संत थे कि वो माता प्रतिदिन कन्या के रूप में आके और उनका भोजन ग्रहण करती थी। देखो भक्ति का ये अभी का प्रमाण है कलयुग का। वह माता प्रतिदिन उनका भोजन ग्रहण करती थी, और वह भी महात्मा भी उनको पहचानते थे कि ये माता है, कन्या रूप में आती। अब एक दिन कभी वह माता कोई किसी के शरीर में माता का, अब लोग कहते हैं हमको माता आता, कोई कहता है हमको ये आ रहा है वो आ रहा है, तो एक ये बात भी समझ लो, भगवान किसके शरीर में तो किसी के नहीं घुसते, लेकिन भगवान यदि कृपा कर दें तो उनके मस्तक में विचारों का प्रभाव आ जाता है। तो ऐसे ही एक जगह माता खेल रही थी, एक किसको, एक निचले व्यक्ति को, जाति से वह चमार था। और महात्मा जी थे, पहले के समय में देखो भेदभाव बहुत होता था, ऊंच नीच का भेदभाव। अब कलयुग में कुछ नहीं बचा, कलयुग में तो जातियां तो अब केवल कहने को रह गई हैं, क्योंकि ये समझ लो कि जितने लोगों ने बफर खाया है ना, तो ये समझ लो कि वो फिर शुद्ध नहीं है, क्योंकि बफर में सब लोग उठा खाते हैं, सब झूठा खा रहे हैं एक दूसरे का, जबकि झूठा न देना चाहिए न झूठा लेना चाहिए। अब तो बफर नहीं होता तो लोग कहते हैं स्टैंडर्ड का खाना नहीं था, क्यों बिठाल के खिलवा रहे हैं गाँव की तरह। शुद्धता उसी में रहती है। तो जिनने ऐसे खा लिए, हम लोग तो उसे ब्राह्मण लोग कहते हैं गिद्ध भोज, गिद्ध भोज कहते हैं, क्योंकि एक मरा हुआ जानवर मरता है तो सभी गिद्ध आके उस एक जानवर को खाते। ऐसे हम लोग इसको बफर को क्या कहते हैं, ये तो गिद्ध भोज है, यहाँ सब लोग उठा के खा रहे हैं, उसमें पवित्रता नहीं, शुद्धता नहीं, उसमें सात हो जा तो उसको उठा नहीं खा रहे हैं। और जिसका खान पान शुद्ध नहीं है तो उसके आचार विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे ही वह महात्मा जी वहां से निकल कर आ रहे थे, और वह एक माता उनके सिर पर खेल रही थी, तो माता को उन्होंने वहां से देखा, उन्होंने कहा अच्छा ये तो चमार किया, मन में ही आ गया, कह रहे अब आ गए, भोजन बनाया। अब माता आदि आई शाम को कन्या का रूप धारण करके, रोज जैसी आती थी, आज फिर आ गई भोजन करने। तो रोज तो महात्मा जी अपने पास में बिठाते थे कन्या को बढ़िया, और उनको भोजन कराते थे। आज जैसी माताएं तो उनसे भाई दूर रहना, भाई वहीं बैठ जाए, वहीं बैठ जाए, बोले आज छतियाई हो गया, आई है तो छतियाई हो गई, वहीं बैठ, हम वहीं खाना लेंगे। माता को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने कहा बताओ भेदभाव करना है, हम छतिया, भगवान ही छतियाई हो गए। बोले तुम चमार क्या खेल रहे थे, वहीं बैठ जाए, छतियाई हो गया, हम नहीं। ये सत्य घटना है। तो वही उनने उनको भोजन दे दिया, उस दिन का उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, और साथ में कह दिया कल से हम तुम्हारे यहाँ नहीं आए, तुमने हमसे जो है भेदभाव कर दिया। हम तो ये सारा संसार तो हमारा ही है, सारे नर नारी हमारे हैं, इसमें हमें थोड़ी जाति का बंधन है, जाति का बंधन तुम मनुष्यों को है, हमको थोड़ी है। उस दिन से माता तो अदृश्य हो गई भोजन करके, अगले दिन से आई नहीं है। अब महात्मा जी को अगले दिन से पछतावा हुआ, इतना पछतावा हुआ कि फिर वे रोते ही रहते भगवान माता का ध्यान करने, और फिर समाधि में लीन हो गए। अंतिम समय में माता ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी सदगति हो गई। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण। तो हमको भी वैसे तो किसी से भेदभाव करना ही नहीं चाहिए, लेकिन स्वयं के खान पान का, आचार विचार का ध्यान सब रखना चाहिए।
या भगवान कह रहे हैं कि मैं सदैव भक्ति के अधीन हूँ, इस भक्ति के प्रभाव से मैं जाति ही नीच पुरुषों के भी घर जाता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। अब सगुण और निर्गुण भेद से वह भक्ति दो प्रकार की भक्ति कही। प्रथम भक्ति वैदिक और दूसरी भक्ति स्वाभाविक कही गई है। अब वैदिक भक्ति श्रेष्ठ कही है और स्वाभाविक भक्ति उससे तुच्छ है। ये दोनों प्रकार की भक्ति, जिसमें नेष्ट की भक्ति 6 प्रकार की और अनेष्ट की भक्ति 1 प्रकार की होती है। वह भक्ति विहित और अविहित भेद से 2 प्रकार की होती है और बुद्धजन भक्ति के अनेक भेद बताते हैं। उस प्रकार अनेक होने से उसका तत्व अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने उन दोनों प्रकार की भक्तियों को नव नव प्रकार से वर्णन किया, यानी दोनों ही भक्ति 9 प्रकार की हैं। सुनिए कौन कौन सी हैं। पहली है श्रवण, दूसरी है कीर्तन, तीसरी है स्मरण, चौथी है पाद सेवा, पांचवी है दास, छठी है अर्चन, सातवीं है वंदन और 8वीं सत्य और 9वीं है आत्मसमर्पण। जो भगवान के आराध्य हैं राम जी, भगवान शिव के आराध्य हैं। और देखिए भगवान विष्णु जी निरंतर शिव जी का नाम जपते हैं और शिव जी निरंतर भगवान विष्णु जी का नाम जपते हैं, राम नाम जपते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पूज रहे हैं, तो इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भेद नहीं है और कोई इनमें अंतर नहीं है। भगवान ने इस तरह से जब पार्वती जी से सती जी से कहा तो सती जी ने कुछ नहीं कहा। भगवान को सब जानकारी हो गई तो उन्होंने अपने मन में संकल्प ले लिया कि आज से मैं अपनी पत्नी का त्याग करता हूँ। बोलो शंकर भगवान। अब जिसको पति त्याग दे मन से, क्योंकि मन मोती और दूध रस या तो यही स्वभाव, तो फट जाए तो नाम कोटिन करो उपाय। ये मन की परिभाषा को ऐसा कहा है कि मन तो कैसा है, जैसे दूध है, जैसे मोती है। मन को मोती और दूध रस की तरह कहा है। यदि मोती एक बार टूट जाए तो दोबारा फिर नहीं जुड़ता, ऐसे ही दूध एक बार फट जाए तो फिर सही नहीं होता। तो यहाँ मन ऐसा हो गया भगवान का, तो भगवान ने त्याग कर दिया।